हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन वशिष्ठ और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानीगर में। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज आपके लिए लाया हूँ विश्व के ज्वालामुखी और उनसे संबंधित उनके देश। ये ट्रिक से याद करेंगे और ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है। मैंने खुद बनाई है क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन हमेशा वो क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए, इंपॉर्टेंट हैं और ट्रिक से याद करेंगे। और इससे पहले मैं 4 से 5 वीडियो ला चुका हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से और प्लेलिस्ट भी बना रखी है इसकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी विद ट्रिक्स। चैनल का नाम है ज्ञानीगर। चलिए शुरू करते हैं। ये ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस है। माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ स्थित है? ये ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस। ये कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आप इसे याद कर भी लोगे तो अगर 4 से 5 दिन 1 महीने मेरे आपने रिवाइज नहीं करा तो आप भूल जाओगे। ट्रिक से याद करोगे तो नहीं भूलोगे। चलिए बताते हैं कौन सी ट्रिक लगेगी इसमें। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखो क्या है, सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस, सेंट से हो गया सेंट जो हम लोग लगाते हैं सेंट वगैरह कपड़ों पे, और हेलेंस का ले लो सिर्फ है। लेकिन कैसा है? सेंट है तो, लेकिन लेंस का मतलब हो गया लेस। सेंट से निकाल लो सेंट जो हम कपड़ों पर लगाते हैं, हेलेंस का निकाल लो है। भाई सेंट जो है वो है, सेंट है, हाँ है, लेकिन कितना है? ये हो गया लेंस का निकाल लो लेस। लेस मतलब कम। सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं जोड़ना। सेंट हेलेंस सेंट है लेकिन कैसा है? कम है। अब कम है तो ये कह रहा है सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लोगे तो जैसे अब कहते हैं ना, एक मग्गा तू पानी डाले, एक मग्गा तू पानी डाले, एक मग्गा तू पानी डाले तो बाल्टी भर जाएगी। ऐसी अब जब इन पर सेंट है तो सही लिखा हुआ है सेंट है लेकिन लेस मतलब लेस कम है, तो ये क्या करेंगे? सबको संयुक्त कर लेंगे। संयुक्त, तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबको जोड़ लेंगे, संयुक्त रूप से बना लेंगे तो इनकी सेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। फिर इन पे जो लेस है वो कम नहीं रहेगा, वो पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो संयुक्त सबका ले लिया, सबको जोड़ लिया, तो संयुक्त से याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। मोना लोआ। मोना लोआ क्या है? ये भी एक ज्वालामुखी है, लेकिन ये कहाँ है? मोना लोआ एक ज्वालामुखी है, कहाँ है? तो ये है हवाई में। कैसे याद रखोगे इसको कि ये हवाई में है? तो मोना लोआ का बना लो, मोना लोआ का निमोनिक्स बना लो, मना लो, मना लो, मना लो। क्या मना लो? मना लो यार, ले जाओ इसे हवाई जहाज़ से। इसे ट्रेन से जाने का मन नहीं है, इसे हवाई जहाज़ से ले जाओ, मना लो। वो नाराज़ है क्योंकि तुमने कह दिया है कि ट्रेन से जाना है, लेकिन वो ट्रेन से जाने का मन नहीं है, उसे मना लो। जिससे वो कह रही है हवाई जहाज़ से ले जाओ, हवाई जहाज़ से ले जाओ। मोना लो, मोना लोआ, मोना लोआ का मोना से मना और लोआ से लो, मना लो। क्यों मना लो? क्योंकि वो नाराज़ है। नाराज़ क्यों है? क्योंकि ट्रेन से जाने को कह रहे हो आप, और वो कैसे, वो क्या कह रही है? वो हवाई जहाज़ से जाने को कह रही है। तो याद करने के लिए ट्रिक है बस, और क्या है। आगे देखते हैं। तो मोना लोआ से हो जाएगा हवाई। अब ये जो हैं, ये हैं ज्वालामुखी और ये हैं उनसे संबंधित देश, तो इनका मिलान करना है। अब मिलान करिए। ज्वालामुखी एटना ये कहाँ पर है? ये है सिसिली में। अब कैसे आप करोगे कि एटना सिसिली में है? तो सिसिली का निकाल लो सिस। हम सिस्टर को सिस भी कहते हैं ना, हम सिस्टर को सिस भी कहते हैं ना शॉर्ट में। तो सिस जो है, अब वो नाराज़ है तो वो क्या कर रही है? ऐठ रही है। ऐटना से ऐठना। क्यों ऐठी हुई है? सिस्टर का सिस। देखो सिसली लिखा है ना, तो वो सिस तो ऐसे लिखा है, ये हिंदी में लिखा, मैंने किसमें लिख दिया? सिस। और सिस्टर होती है बहन, सिस्टर को सिस कहते हैं। ये ऐठ रही है, ऐठ रहे से ऐठना, ऐठना से ऐठ रही है। पता नहीं क्यों ऐठ रही है सिस्टर। अब आ जाओ विसुवियस का निकाल लो। विसुवियस का क्या है? इटली। एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने बताया ना आपको सिसली का ऐटना है, ये सिसली कहीं कहीं सिसली भी दे रखा होगा और कहीं कहीं इटली भी दे रखा होगा। इसी मारे कन्फ्यूज मत होना कि अभी आपने सिसली बताया है, अभी इटली क्यों आ गया।
तो कहीं कहीं सिसली भी दे रखा होगा और कहीं कहीं इटली भी दे रखा होगा। इटली वाली ट्रिक अब आगे आएगी तो मैं आगे बता दूंगा। अभी आपने सिसली याद कर ली, अब याद कर लीजिए। विसुवियस, विसुवियस का देखो क्या है, इटली, इटली। इसका कैसे याद रखेंगे? अब विसुवियस का मतलब होता है विश्व, विश्व, विश्व में क्या प्रसिद्ध है? इटली, इटली जो है प्रसिद्ध है। और अगर ऐसे भी याद नहीं रख सको ना कि इटली विश्व में प्रसिद्ध है, तो ऐसे याद कर लेना कि इटली में आ रहा है टली, और टली से हो रहा है टैली, टैली जो बैंकिंग वगैरह में यूज़ होती है ना, टैली। बच्चे जो बीकॉम एमकॉम करते हैं वो टैली सीखते हैं, अकाउंट्स में काम आती है टैली, और उससे फिर उनकी नौकरी लगती है। अधिकतर कहाँ लगती है? बैंकों में। तो देखो विसुवियस में देखो विश्व में है कौन सी बैंक? यस बैंक। ये देखो या और सा आ रहा ना, यस बैंक होती ना, यस बैंक थी। यस क्या है? यस एक बैंक ही तो है जिसमें कौन लोग नौकरी करेंगे? जो लोग टैली सीखेंगे। और टैली कहाँ निकल गया? टली से। और टली कहाँ है? में इटली में। तो ऐसे भी याद कर लो कि विश्व प्रसिद्ध जो बैंक है यस, देखो विसुवियस से विश्व, ये ना भी रखोगे याद तो यस तो आ ही रहा है, तब भी विसुवियस में यस, तो यस क्या एक बैंक है। और इटली में टली, और टली से टैली, तो टैली जो सीखेगा वही तो बैंक में जाएगा। तो विसुवियस इटली। अगला देखो येरी बस, येरी बस की क्या नहीं, येरी बस की क्या है? रासद्वीप। येरी बस का क्या है? रासद्वीप। कैसे याद करोगे? तो कहते हैं येरी बस मतलब ये रही, ये रही कहते हैं। अब बस का बस, तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है ये रही बस, ये रही बस, मतलब ऐसे कहते हैं ना, यहाँ ये बस खड़ी है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है ये रही बस जिससे हम जाएंगे। कहते नहीं है ये रही बस वो जिससे हम जाएंगे, ये रही हमारी बस, क्या ये रही बस, ये रही बस। कहीं खड़ी भी होगी तो दूसरा व्यक्ति उसको पॉइंटेड करके कह रहा है कि देखो ये रही बस जिससे हम जाएंगे, तो ये रही बस। अब ये जो बस रही, ये क्या कह रहा है उस बस के बारे में? ये जो बस है ना, ये रही बस, तो ये रास नहीं आई उन्हें। इसका है भी क्या? ये रही बस का है रासद्वीप, रासद्वीप पर है एरी बस ज्वालामुखी। कैसे याद रखेंगे? ये रही बस जो रास नहीं आई, मतलब रास नहीं आई मतलब फली फूली नहीं। इन्होंने बस तो खरीद ली लेकिन इनको फली फूली नहीं, तो कह रहा रास नहीं आई इन्हें ये बस। तो ये रही बस जो रास नहीं आई, रास तो रास से रासद्वीप, और ये रही बस से ये रही बस। और जब कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी का क्या है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी का क्या है? इक्वाडोर। देखो ये सारे देश हैं और ये सब ज्वालामुखी हैं, एटना, विसुवियस, ये रिवर्स, कोटोपैक्सी। अब कोटोपैक्सी का हम क्या निकाल लेंगे? काटो, कोटो का काटो, क्या काटो? इक्वाडोर, इक्वाडोर मतलब एक से हो जाएगा एक, एक से हो जाएगा एक, और डोर से हो जाएगा डोर, तो डोर दरवाज़ा, तो एक डोर काटो। कोटोपैक्सी का कोटो, कोटो पकड़ लो, कोटो से काटो, और क्या काटो? एक से एक, और डोर तो डोर है ही, तो एक डोर काटो, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर। चलिए आगे देखते हैं। माउंट रेनियर, अब देखिए यहाँ लिखा है ज्वालामुखी, ये सब ज्वालामुखी हैं और ये सब देश हैं जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं। तो माउंट रेनियर, रेनियर का मतलब यहाँ से हो गया रेन, रेन मतलब बारिश, और ईयर, नियर का मतलब ईयर, तो रेन ईयर है मतलब बरसाती वाला साल है, बरसात वाला वर्ष चल रहा है, रेन ईयर। और इसका है क्या? यूएसए, यूएसए। अब अस का मतलब हमें पता है क्या होता है? अस का मतलब होता है हम लोग या हम। तो हम लोगों का क्या है? रेन ईयर है इस बार, रेन ईयर। रेनियर, रेनियर्स, रेनी से निकल जाएगा रेन, और नियर से निकल जाएगा ईयर, तो रेन ईयर है। यूएसए में निकल जाएगा अस, और अस का मतलब होता है हिंदी में हम। तो हम लोगों का क्या है? रेन ईयर है। तो अब पहचान लोगे आप, ट्रिक बना लोगे, एकदम कैच करेगा आपका एग्जाम में। रेन ईयर से रेन, और रेन और ईयर, रेन वर्ष है, वर्षा ईयर है हमारा, वर्षा वर्ष है इस बार। किसका है? हम लोगों का है, क्योंकि यूएसए में हम आ रहा है, तो यूएस, अस का मतलब होता है हम। तो रेन ईयर हो जाएगा यूएसए। अच्छा एटना, एटना का मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिसली है, सिसली, सिसली का सिस्टर, सिस्टर को हम सिस भी कहते हैं, वो क्या हो रही है? वो ऐठ ही हुई है, पता नहीं क्यों ऐठ रही है, और ऐठना से ऐटना। मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं उसके, कहीं ना कहीं आपको सिसली मिलेगा, कहीं ना कहीं इटली मिलेगा, तो इसका इटली भी याद कर लेना आप। पेरिकुटिन, अच्छा पेरिकुटिन का क्या है?
पेरिकुटिन का है मैक्सिको। अब इसे कैसे याद करो भाई, पेरिकुटिन एक ज्वालामुखी है, किस देश में है, मैक्सिको में। तो देखो पेरिकुटिन, कुटी, कुटी से मतलब कुटिया, एक झोपड़ी, कुटिया जिसमें संत वगैरह रहते हैं, कुटिया, कुटी से कुटिया। अब उस कुटिया में मैक्सिको से निकाल लो, मैक्सिको, मैक्सिको, देखो मैक्सिको कैसे लिखोगे, मैक्सिको ऐसे लिखा जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है उस कुटिया में। पेरिकुटिन का मतलब होता है कुटी, कुटी से निकालो कुटिया, और कुटिया में क्या है, मैक्सिमम जगह है, तो मैक्सिमम से मैक्सिको। अगला देखो ताल, ताल, ताल का क्या है, ताल का है फिलीपींस, फिलीपींस। तो इसमें हमें ऐसा करना है, ताल से हो गया ताल, ताल तो तुम्हें पता ही है, ताल पौंड, इंग्लिश में इसे कहते हैं पौंड। तो एक ऐसा ताल फिलीपींस से निकाल लो जो फिल है, जो किससे भरा हुआ है, वो पैसे से भरा हुआ है, या फिर सब छोड़ो, ताल है जो कि कैसा फील देता है, शांति जैसा फील देता है, शांत फील देता है, शांति देता है, शांत महसूस कराता है। फिलीपींस, फिली है ना, फिली से फील, और पीस तो है ही, पीस मतलब होता है शांति। तो कैसा महसूस कराता है, शांति जैसा महसूस कराता है। कौन, ताल, एक ऐसा ताल है जो शांति जैसा महसूस कराता है, सब कुछ इसमें छुपा, कुछ बाहर से नहीं आया। फिली से फील, फिली से फिल, फील, और पीस तो लिखा हुआ है, ये पीस मतलब शांति। तो कैसा महसूस, फील मतलब महसूस, और पीस मतलब शांति। तो कैसा महसूस कराता है, शांति जैसा महसूस कराता है, कौन, ताल। तो ताल ज्वालामुखी कहाँ है, फिलीपींस में।